नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष तिवारी। आज मैं आपको रंगीन मजाक दिखाऊंगा, वो भी राजधानी देहरादून की सबसे पॉश सड़क ईसी रोड की। ये ईसी रोड है, सचिवालय से विधानसभा के बीच की महत्वपूर्ण रोड है, जहां पर वीवीआईपीज़ का आना जाना रहता है। लिहाजा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर यहां फुटपाथ को रंगीन बनाने की नाकाम कोशिश की गई है। कोशिश इस बात की थी कि इस पर फुटपाथ हो और लोग इस पर चलें, लेकिन क्या इस पर लोग चल रहे हैं? आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, अतिक्रमण इन सड़क पर 1 महीने के अंदर ही फिर से हो गया है। लाखों रुपए खर्च किए गए इस सड़क पर। कोशिश ये की गई कि इसे आकर्षक बनाया जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बढ़ रहे उत्तराखंड के इस राजधानी की। लेकिन वानगी क्या है? वानगी है यहाँ पर अतिक्रमण। बोर्ड लगा दिया गया है कि यह एक पैदल मार्ग है, इस पर वाहन न लाएं। लेकिन क्या लगता है कि बोर्ड कामयाब है? नहीं, इस पर अतिक्रमण है और लंबी लंबी गाड़ियां यहां पर पार्क की गई हैं। तो फिर क्या अधिकारियों की नज़र इस पर नहीं जाती? क्या नगर निगम को दिखता नहीं कि जो लाखों रुपए खर्च करके इसे रंगीन बनाया गया था, वो सड़क का फुटपाथ अब क्या हालत में पहुंच चुका है? हमने लोगों से बात की है और जाना है कि लाखों रुपए खर्च करके स्मार्ट सिटी की ये एग्जाम्पल सेट करने वाली योजना क्या हिट है या फ्लॉप है। क्या कहते हैं लोग, क्या है लोगों की राय, ये हम आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि नगर निगम देहरादून की ये योजना जो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर शुरू की गई है, उसकी वानगी क्या है, उसका अंजाम क्या है। आज हम आपको एक रंगीन सच दिखाएंगे। रंगीन सच वो जो बदरंग हो चुका है। बड़े जोर शोर से उत्तराखंड के इस राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत इस फुटपाथ को बनाया गया था। इस फुटपाथ की शुरुआत में लिखा गया है, यह एक पैदल मार्ग है, इस पर वाहन न चलाएं। बोर्ड लगा दिया गया। बाकायदा बड़े ही जोरों शोर के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई कि स्मार्ट सिटी के इस ईसी रोड पर, जो वीवीआईपी रोड कहलाती है, इस पर लोग पैदल चलेंगे। लिहाजा सड़क पर ये रंगीन पेंटिंग की गई और इस रंगीन पेंटिंग में लाखों रुपए खर्च किए गए। मकसद था लोगों को जागरूक करना कि वो फुटपाथ का इस्तेमाल करें। लेकिन जुमा 15 दिन ही हुआ है और ये टाइम फिक्स हो गई योजना। क्या ये योजना इसीलिए बनाई गई थी कि फाइलों में योजनाओं को बनाकर पैसों का बंदरबाट हो जाए और ये स्कीम फ्लॉप हो जाए? आप बताइए, आपको लगता है कि जो योजना बनाई गई थी इस फुटपाथ को रंग बिरंगा बनाने की, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए, क्या वो कामयाब है योजना? देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो लाइन है, इसमें गाड़ियाँ लगी हुई है। जिस टाइम ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चला था, ये कलर किया गया था और यहाँ पे एक डिवाइडर लगाए गए थे जिससे रस्सियों से बांधा गया था। उस टाइम पे लोगों को हमने काफ़ी मेहनत भी की यहाँ पे चलाने के लिए। मैं यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास का काम करता हूँ, मेरा बिजनेस कारोबार है ये। तो उस टाइम, उसके बाद में जब ये वो डिवाइडर हटा दिए गए यहाँ से और वो रस्सी भी हटा दी गई, तो उसके बाद में ये लोगों ने कोई हमारी बात नहीं सुनता। हम बोलते हैं कि ये फुटपाथ है, लोगों के चलने के लिए है। इसका मकसद यही था कि यहाँ पे जो है ना, लोग अगर जागरूक हो फुटपाथ पे चलने के लिए, उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली, लोग चले भी। बट जब से ये गाड़ियाँ कतार लग गई यहाँ से, फिर वो सेम वैसे ही पहले वाला हाल हो गया। तो क्या आपको लगता है जो लाखों रुपए खर्च करके रंगीन फुटपाथ बनाया गया, वो हिट है या फ्लॉप है? देखिए, जब तक के वो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं लग रही थी और यहाँ पे डिवाइडर लगे हुए थे, तब तक के तो वो हिट था। और अब आपके सामने सब फ्लॉप है। फ्लॉप है। आप बताओ कितना अच्छा लग रहा है ये फुटपाथ? सर, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन पर्पज़ ये था ना कि यहाँ पार्किंग नहीं होगी, यहाँ लोग पैदल चलेंगे। लेकिन अब यहाँ से लेके और बाकी चौराहे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो क्या आपको लगता है ये योजना हिट थी या फ्लॉप? सर बिल्कुल फ्लॉप है। आप बताइए, लाखों रुपए खर्च करके इस फुटपाथ को रंगीन बनाया गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कचरा है, मलबा है और अतिक्रमण है। क्या ये योजना हिट है या फ्लॉप है? मेरे हिसाब से तो ये योजना बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई नहीं है और जितने पैसे लगाए हैं सब बर्बाद है जिस हिसाब से। वरना तो ये होना चाहिए था, अगर उन्होंने पैसा लगाया था तो कम से कम इसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए था। नगर पालिका की तरफ से रोज़ाना केयरिंग होनी चाहिए थी, सफाई होनी चाहिए थी, ताकि ये सुंदर और आकर्षक दिखे। आप बताइए कि जो रंगीन फुटपाथ बनाया गया, अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब क्या ये फ्लॉप हो गई? सर, कंसेप्ट अच्छा था, लेकिन जब इसकी सफाई नहीं होगी और पार्किंग, अगर गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगेंगी तो ये कंसेप्ट बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है यहाँ पर।
ये पैसा पानी में चला गया, ऐसे स्मार्ट सिटी देहरादून कैसे बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल पैसा बर्बाद ही गया है, पानी में ही गया है पैसा। अगर इसी जगह यहाँ पे गाड़ियाँ ना होने की वजह स्वीपर आते, अगर इसकी सफाई होती तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। और इसके लिए अगर योजना बनाई भी गई है तो इसके लिए गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग होती और इसके लिए स्वीपर्स आते, जैसे सफाई रहते तो देहरादून अच्छा बढ़िया सिटी बन सकती थी। आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये शुरुआत तो अच्छी की गई स्मार्ट सिटी की और ये देखने में भी अच्छा लग रहा था शुरुआती दिनों में, आज इसकी हालत कैसी है? सर हालत तो इसकी काफ़ी गंदी है। देहरादून ऐसी बात नहीं, पहले से ही काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है, तभी और ज़्यादा खूबसूरत हो पाएगा। और अगर यहाँ ध्यान ही नहीं रखेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है इसका स्मार्ट सिटी बनाकर, क्योंकि फिर और गंदा हो जाएगा। तो आपको लगता है जो लाखों रुपए खर्च करके इसे बनाया गया और बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाने की कोशिश की गई, क्या ये योजना हिट है या फ्लॉप हो गई? सर अगर इस हिसाब से जिस तरीके से गंदी हुई है तो ये फ्लॉप ही हुई है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें पैसे लगाकर, वो सब बर्बादी करें उन्होंने। कोई फ़ायदा नहीं है योजना इस तरह से बनाने की जिसमें पैसा पानी में चला जाए और योजना अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाए। अब आप ये देखिए नज़ारा दूर तक कि इस पूरे सड़क के चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, या तो अतिक्रमण है दुकानों का या तो अतिक्रमण है गाड़ियों का, क्योंकि इस फुटपाथ पर जो मकसद था लोगों के चलने का, तो लोग इस पर न चल के सड़कों पर चल रहे हैं। लिहाजा हम कैसे कह दें कि स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे देहरादून में सरकारी योजनाएं जो बनाई जा रही हैं वो हिट हैं, क्योंकि जनता कह रही है कि ये योजना फ्लॉप है। तो अब आप ये समझिए कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्या वाकई उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या वाकई देहरादून स्मार्ट बन रहा है? अगर वानगी ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा इसका अंदाज़ा आप लगाइए, क्योंकि जनता है वो सब जानती है। वो कहती है कि फ्लॉप है योजना, अब पानी में जा रहा है जनता का पैसा। प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।